सिंदूरी इश्क भाग 24। लंदन। प्राक्षी जब सोकर उठती है तो उसे इवांस रूम में नजर नहीं आता है। वो समझ जाती है कि इवांस अपने ऑफिस गया होगा क्योंकि उसने प्राक्षी को बताया था कि उसे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग और इसी मीटिंग के लिए इवांस लंदन आया हुआ था। प्राक्षी उठकर बैठ जाती है। वो रूम को देखकर बोली, रूम तो अच्छा है लेकिन हम किसी होटल में रुके हैं क्या? क्योंकि मिस्टर राठौर से तो मैंने पूछा ही नहीं। चलो पहले फ्रेश हो जाती हूँ फिर देखती हूँ क्या कहाँ है। प्राक्षी बैग से उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद प्राक्षी तैयार होकर जैसे ही रूम से बाहर आती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। प्राक्षी को लगा था कि वो किसी होटल में रुकी है लेकिन वो तो एक विला था जिसमें वो इवांस के साथ थी। इस वक्त वो सीढ़ियों पर खड़ी होकर विला को बड़ी ही ध्यान से देख रही थी। विला बहुत ही खूबसूरत था, उसमें सारी एक्सपेंसिव चीजें रखी हुई थी, बिल्कुल इवांस के इंडिया वाले मैंशन की तरह। तभी एक सर्वेंट प्राक्षी के पास आकर बोली, मैम ब्रेकफास्ट रेडी है, आप कर लीजिए आकर। प्राक्षी खुद से ही बोली, क्या ये विला रेंट पर लिया है मिस्टर राठौर ने? 2 दिनों के लिए विला रेंट पर लेने की क्या जरूरत थी? प्राक्षी अपना सर हिलाकर उस सर्वेंट के साथ नीचे डाइनिंग एरिया में अपनी चेयर पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट में उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट बना हुआ था, आलू का पराठा और दही, जो प्राक्षी को काफी पसंद था। प्राक्षी आज शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी क्योंकि राठौर मैंशन में तो उसकी दोनों सास उसका जीना हराम करके रखे हुए थीं। उसको यहाँ पर काफी सुकून मिल रहा था। अभी प्राक्षी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसका फोन बजने लगता है। जब वो फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखती है तो उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि वो इवांस ही था जो उसे फोन कर रहा था। प्राक्षी फोन रिसीव करके शिकायत करते हुए इवांस से बोली, ये तो गलत बात है मिस्टर राठौर, आप मुझे बिना बताए ही चले गए। दूसरी बात, मुझे लगा कि हम होटल में रुके हैं लेकिन ये तो पूरा का पूरा विला है, 2 दिन के लिए अपने विला रेंट पर लिया है। प्राक्षी की बात सुनकर इवांस ने फोन के दूसरी तरफ से जवाब देते हुए बोला, क्या बात है? बीवियों वाले सवाल जवाब शुरू हो गए तुम्हारे। इवांस की बात सुनकर प्राक्षी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही बोला, आपको बुरा लगा तो सारी। इवांस गहरी सांस लेकर बोला, प्राक्षु बीवी हो तुम, मेरी पूरा राइट है तुम्हें मुझसे सवाल करने का। मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर अपना हक जताओ। तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा, और जिस विला को तुम रेंट पर समझ रही हो वो हमारा खुद का है। ये मैंने तब लिया था जब मैंने लंदन में अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था। अगर तुम्हारा मन होटल में रहने का हो रहा हो तो हम होटल में रहेंगे। प्राक्षी ने इवांस को जवाब देते हुए बोला, नहीं मुझे होटल में नहीं रहना, जब मेरा खुद का घर है तो मैं होटल में क्यों रहूं? ये विला बहुत अच्छा है मिस्टर राठौर। इवांस ने प्राक्षी से बोला, ठीक है तुम अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से करो, मैं शाम को मिलता हूँ आकर। तुमसे कोई परेशानी हो मुझे कॉल कर लेना। फिर इवांस फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ इंडिया में राठौर मैंशन में संघर्ष जी ने देविका और माधवी की हालत खराब कर रखी थी क्योंकि घर के सारे सर्वेंट को दादाजी ने ये ऑर्डर दे दिया था कि देविका और माधवी अपना काम खुद करेगी, उनको कोई भी वीपी सुविधा मेंशन में नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि उनके सारे खर्च के लिए
जो मनी उन्हें उनके पतियों से मिलती थी वो भी संघर्ष जी ने बंद करवा दी थी। माधवी ने देविका से बोला, देखा दीदी, उस प्राक्षी की वजह से हमें गरीबों वाली जिंदगी जीनी पड़ रही है। तभी स्नेहा उन दोनों के पास आते हुए बोली, मॉम, बड़ी माम, ये आप दोनों के कर्मों का नतीजा है। भाभी की वजह से नहीं, आप दोनों को अपने कमों की वजह से ये सब भुगतना पड़ रहा है। माधवी ने स्नेहा पर बिगड़ते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी माँ और बड़ी माँ से ऐसे बोलते हुए? स्नेहा ने एटीट्यूड से बोला, सच बोलने में शर्म किस बात की? आपको तब शर्म आई थी जब आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, तो मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? स्नेहा उन दोनों को देखकर अपना मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। वो दोनों बस स्नेहा की बात सुनकर गुस्से में जल भून कर रह जाती हैं। लंदन में प्राक्षी का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। शाम का टाइम था। वो इस वक्त विला के बाहर गार्डन एरिया में खड़ी थी। मौसम थोड़ा सा अच्छा हो चला था, जैसे बारिश होने वाली हो, और बारिश प्राक्षी को बहुत ज्यादा पसंद थी। हल्की हल्की सी बारिश की बूंदें प्राक्षी के ऊपर गिरने लगी थी। प्राक्षी अपना चेहरा ऊपर करके अपने दोनों हाथों को फैलाकर बारिश की बूंदों का मजा लेने लगती है। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी थी। इस वक्त वो बारिश में भीगते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने जो साड़ी पहनी हुई थी वो बारिश की वजह से उसके बदन से चिपक गई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्राक्षी को इस तरह बारिश में भीगते हुए कोई दूर से देख रहा था। वो इवांस ही था जो प्राक्षी को भीगते हुए देख रहा था। इवांस के चेहरे पर सुकून आ जाता है। प्राक्षी को देखकर जब से ध्रुव की मौत हुई थी तब से प्राक्षी तो जैसे जीना ही भूल गई थी। उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। आज इतने दिनों बाद प्राक्षी को फिर से मुस्कुराता हुआ देखकर इवांस के दिल को भी सुकून मिला था। प्राक्षी इतनी ज्यादा हॉट लग रही थी बारिश में भीगते हुए कि इवांस अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इवांस अपने कदम प्राक्षी की तरफ बढ़ा देता है। प्राक्षी अभी बारिश के मजे ले रही थी, तभी इवांस उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गले पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। प्राक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इवांस के होंठ प्राक्षी की कमर पर थे। इवांस अपने एक होंठ से प्राक्षी की कमर को सहला रहा था। प्राक्षी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। इवांस के इस तरह किस करने से प्राक्षी इवांस के होंठ पर अपने होंठ रखकर उसे रोकते हुए बोली, मिस्टर राठौड़, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मत कीजिए ये सब। इवांस प्राक्षी को अपनी तरफ घुमाकर उसके होंठों को सहलाते हुए बोला, क्यों ना करूं? तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक है तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें प्यार करने का। इवांस की बात का प्राक्षी कोई जवाब नहीं देती है। वो अपनी नजर नीचे कर लेती है। इवांस कुछ देर तक प्राक्षी के चेहरे को देखता रहता है, फिर अपने होठ प्राक्षी के होंठों पर रखकर उसे किस करने लगता है। प्राक्षी की मुट्ठी इवांस की शर्ट पर कस जाती है। इवांस का एक होंठ अभी भी प्राक्षी की कमर पर था और दूसरे होंठ से वो प्राक्षी की खुली पीठ को सहलाते हुए उसके ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। दोनों के ही बदन एक दूसरे से चिपके हुए थे। दोनों ही बारिश में भीग रहे थे। इवांस प्राक्षी को शिद्दत से किस कर रहा था। प्राक्षी ने अपनी आंखें बंद करी हुई थी। दोनों के ही दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। इवांस किस करते हुए ही प्राक्षी को अपनी गोद में उठा लेता है। प्राक्षी अपने दोनों पैरों को इवांस की कमर पर लपेट लेती है। उसके होंठ इस वक्त इवांस के बालों में चल रहे थे।
इस बीच एवांस ने अपनी किस ब्रेक नहीं की थी। एवांस ऐसे ही किस करते हुए ही प्राक्षी को विला के अंदर लेकर चला जाता है। जारी।